गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस सेशन का ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करता हूँ मैं इस टॉपिक को। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या सेंस है? तो जैसे कि मान लो हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हमारा स्टेप हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो ये हमारा एक डेरिवेटिव आ गया। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया है। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन डिफरेंशिएट दिस अगेन वंस मोर। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये भी तो एक फंक्शन ही है। तो जब ये एक एक्स का फंक्शन है और इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये दोबारा जो है एक और नया फंक्शन बन जाएगा। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा डी डी एक्स और यहाँ पर हम लोग ये रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और ये एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। मतलब कि एफ एफ डैश एक्स को हमने डेरिवेट कर लिया। तो वी कैन राइट एफ डबल डैश एक्स। तो कुछ जगह ये भी लिखा मिल सकता है एफ टू। ये भी रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव का। तो एफ टू एक्स से भी चल जाएगा। तो इसको जब हमने दोबारा डेरिवेट किया तो ये बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और ये एफ डबल डैश एक्स। तो दिस इज वे ऑफ राइटिंग। ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस तरह लिखना है और इस तरह से वी विल स्पीक आउट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया। और सिमिलरली वी कैन डिफरेंशिएट अगेन। फिर से डेरिवेट कर सकते हैं। तो वी विल गेट डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब and it is written as f triple dash x। तो इस तरीके से चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो हम कितनी बार भी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वी कैन डिफरेंशिएट ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम्स। तो सपोज वी हैव y इक्वल टू x की पावर 4। So if you differentiate once, so y dash we can write y dash means dy by dx. So y dash equal to 4x cube. And if you differentiate again, so d2y over dx square. So you can write y double dash. So this is 12x square. And similarly, you can go for third derivative, triple dash. So it is 24x. And you can go for fourth derivative, y4. So you can get 24. So this is the way. So we can differentiate again and again. We can find the things, second derivative, third derivative, fourth derivative, and so on. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमको ये डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स पर हम लोग चलते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, आई थिंक समझ आ गया होगा। तो हमें एक बार डेरिवेट करना है, दो बार डेरिवेट करना है, तीसरी बार डेरिवेट करना है, इस तरह से करना है। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। जैसे हम n टाइम्स भी डेरिवेट कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, तो इसका nth टाइम डेरिवेट क्या होगा? तो इसको मैं लिखूंगा y n
तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल। और अगर y इक्वल टू साइन एक्स है तो इसको भी हम nth टाइम डेरिवेट कर सकते हैं। तो वाई एन हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस एन बाई 2। एन बाई 2। सिमिलरली वी कैन डिस्कस फॉर कॉस एक्स। कॉस एक्स का भी यही हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एन बाई 2, सेम हो जाएगा। और अगर y इक्वल टू e की पावर यू कैन से 5x है और इसको n टाइम डेरिवेट करें तो वाई एन हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर n और e टू द पावर 5x। तो ये समझ गए होंगे कि 5 जो है अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वी विल गेट दिस। तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आई थिंक ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पर आ जाएंगे। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है y इक्वल टू ई रेज पावर 10 इनवर्स x। तो अब मुझे ये चीज वेरीफाई करनी है, ये गिवन स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है इसको वेरीफाई करना है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज वेरीफाई करनी। क्वेश्चन नोट कर लेंगे फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। वो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा ये y इक्वल टू दे रखा है e रेज पावर 10 इनवर्स x। तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे तो y डैश e रेज पावर 10 इनवर्स x। चेन रूल वी आर अप्लाइंग। चेन रूल इसमें लगेगा। तो e रेज पावर 10 इनवर्स x एज इट इज आ गया। और फिर इसकी जो पावर है 10 इनवर्स x उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वी विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये इंटू वाई डैश हो गया। और यहाँ राइट में इरेज पर 10 इनवर्स एक्स यहाँ पर बचेगा। तो इरेज पर 10 इनवर्स एक्स को आई कैन राइट वाई। तो इसको वाई यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमने इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको नोट कर लेंगे स्टेप को। तो दिस इज इक्वेशन 1। यू कैन टेक 2। इक्वेशन 1 इसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। अब इसको दोबारा से मैं डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट वंस अगेन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। इंटू वाई डैश का डेरिवेशन हो जाएगा वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एज इट इज। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। और इधर राइट में y है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया वाई डबल डैश, सॉरी वाई डैश। तो ये स्टेप आ गया हमारे यहाँ तक। अब इसमें आई थिंक ये रिजल्ट हमारा आ गया है। इसको वाई डैश को हम राइट में ले आएंगे। ये वाला टर्म राइट में लाके कॉमन ले लेंगे तो विल गेट द रिजल्ट। वाई डैश इंटू 1 माइनस 2x। तो यही हमें वेरीफाई करना था। तो दिस इज डन। इसको नोट कर लेंगे फिर अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूँ।
तो आई थिंक इसको नोट कर लिया होगा, अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। इसमें प्रूव करना है एक्स क्यूब और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये चीज हमें वेरीफाई करनी है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू है एक्स लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, अलग अलग लिख लेंगे हम लोग। एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। ये लॉग का फॉर्मूला मैंने लगा लिया यहाँ पर। तो अब इसमें हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो x इंटू ये ब्रैकेट का डेरिवेशन कर देंगे, तो log x का डेरिवेशन हो गया 1/x। और log a प्लस बी एक्स है, तो log को पहले डेरिवेट करेंगे, तो यू विल गेट 1/a प्लस बी एक्स। और फिर log के बाद जो ब्रैकेट था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो a का 0 हो गया और bx का b। ये चीज आ गई। और फिर x को डेरिवेट कर देंगे 1 और ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। तो ये चीज आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है आई थिंक। दिस इज सेकंड वन। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेता हूँ। तो वी कैन मल्टीप्लाई, और वी कैन टेक एलसीएम। इसमें एलसीएम ले लें इस ब्रैकेट में। तो ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, बी एक्स से बी एक्स। एक्स से एक्स हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 a अपॉन ए प्लस बी एक्स। ये काफी सिंपल हो गया। और प्लस लॉग एक्स एंड माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं फिर से। इसको हम लोग एक नंबरिंग दे देते हैं, इक्वेशन 2। सो अगेन वी कैन डिफरेंशिएट। और यहाँ पर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। ये जो है एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई जैसा एक टर्म आ रहा है, तो वी कैन थिंक ऑफ, क्योंकि इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो टर्म है ना हमारा लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर लो। पुट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते। तो ये हो जाएगा वाई डैश ए अपॉन ए प्लस बी एक्स और प्लस ये जो log x माइनस log a प्लस बी एक्स है, इसका वैल्यू हो जाएगा y अपॉन एक्स। तो ये काफी सिंपल वैल्यू हो गया। अब इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को।
So I will get x y dash ax over a plus bx और प्लस y, तो y को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो एक्स वाई डैश माइनस वाई, that term will be equal to ax upon a plus bx. So this is our equation 3 I can say. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आई थिंक हम लोग काफी क्लोज हैं, इसको हम लोग को एक बार और डेरिवेट करना होगा। तो इसको हम लोग डेरिवेट कर लेते हैं। तो इसमें मैं एक पेज और इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया होगा या इसका फोटो ले लें। तो हम लोग अगले पेज पर चलते हैं, एक्स वाई डैश माइनस वाई। तो हमारे पास ये चीज आ गई है, एक्स वाई डैश इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। आई थिंक एक मिनट में चेक कर लेते हैं। ए एक्स ओवर ए प्लस बी एक्स, ये चीज आ गई। तो अब इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा शुरू में, तो एक्स वाई डैश हेलो। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको।
तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। दिस प्रॉब्लम इज डन, सेकंड वन। और इस पर आते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़े 4-5 है, मतलब तो अच्छे क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है y इक्वल टू साइन एक्स है, सो वी विल डिफरेंशिएट। तो cos हो जाएगा साइन का, cos साइन एक्स, बाहर वाले साइन को डेरिवेट कर दिए, इनटू साइन एक्स का फिर जो अंदर वाला साइन है उसको डेरिवेट कर देंगे, तो cos एक्स आ जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब इसको मैं दोबारा डेरिवेट कर लेता हूँ। दिस इज इक्वेशन वन एक्चुअली। यू कैन टेक सेकंड एज वन इज ओके। दिस इज इक्वेशन वन। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो y डैश, और यहाँ पर प्रोडक्ट टू लग जाएगा, तो cos sin x एज इट इज। और ये cos x जो दूसरा वाला, इसका डेरिवेशन हमारा होगा माइनस साइन एक्स। अब ये बाहर वाला cos x एज इट इज, और अंदर वाला ये पहला वाला cos sin x, इसको डेरिवेट करेंगे, तो इसका डेरिवेशन हो गया माइनस साइन साइन एक्स। तो अब ये जो cos sin x पे लगा हुआ था, तो जो sin x है उसको डेरिवेट करेंगे, तो यू विल गेट cos x। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब मैं इसमें वैल्यू रख लेता हूँ। तो जैसे cos sin x है, पहला वाला यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा, ये cos sin x। तो इसकी जगह पर तो नहीं रख सकते यहाँ पर, इसकी जगह पर रख लेते हैं। तो इसकी जगह पर भी रख सकते हैं, और इसकी जगह पर भी रख सकते हैं। तो दोनों जगह हम लोग वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम लोग इसकी वैल्यू भी पुट करने वाले हैं, और इसकी वैल्यू भी पुट करने वाले हैं। तो इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर। तो cos sin x की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y डैश अपॉन cos x इंटू माइनस साइन एक्स। और माइनस साइन में आगे लगा लेता हूँ यहाँ पर, और cos स्क्वायर x हो गया। और यहाँ पर क्या है, ये माइनस साइन साइन एक्स है, तो साइन साइन एक्स को y लिख सकते हैं, इंटू वाई। तो ये चीज आ गई। तो ये हमारा स्टेप आ गया है। अब मुझे यहाँ पर y 10x लाना है। तो आई थिंक आई हैव गॉट y 10x। तो y डैश 10x जो है ये हमारा हो गया यहाँ पर। तो इसको हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो y डबल डैश और प्लस y डैश और 10x, इसकी वैल्यू होगी माइनस cos स्क्वायर एक्स वाई। तो अब इसमें माइनस आगे लगा हुआ है, तो आई कैन पुट माइनस y डैश माइनस y डबल डैश माइनस y डैश 10x। इसका वैल्यू हो गया cos स्क्वायर एक्स, साइन चेंज कर देंगे और y का वैल्यू डाल देंगे। तो y का वैल्यू साइन साइन एक्स है। तो ये x का फंक्शन बना करके मैंने इसका रिजल्ट दे दिया। तो दिस इज डन। इसको नोट कर लेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग वन प्लस साइन एक्स। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। दिस इज वाई, और हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर y4 का मतलब फोर्थ डेरिवेटिव, y3 इंटू y1 थर्ड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर। तो हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो y डैश मैं ले लेता हूँ, y डैश हमारा हो जाएगा y1, यू कैन सी y1 ही लिख लेते हैं इसको। और log 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1/1 प्लस साइन एक्स, और इंटू हो जाएगा cos x। तो ये चीज आ गई, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ गया। और फिर y डबल डैश है, तो इसको हमें डेरिवेट करना पड़ेगा, y2 लिख लेते हैं इसको। तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस साइन एक्स,
इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इट इज माइनस साइन एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक ये सेम बनने जा रहा है। माइनस वन हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वन हो गया प्लस का, तो माइनस का साइन एक्स माइनस का वन, तो ये माइनस कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा एक, तो ये माइनस वन अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ गया। So this is our double derivative. Now we will go for triple derivative. y3 मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये जो सारे सफिक्स वगैरह, क्योंकि हमें तो सारे उसमें दिए हुए। तो दिस इज y1 and this is y2, this is y3 I am going to find। तो ये इसका होल स्क्वायर माइनस बाहर लगा लो और 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और इंटू कॉस एक्स आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x upon 1 plus sin x that is y1। चलो इसको एज इट इज ही हम लोग रखते हैं। फिर इसके बाद मैं कराता हूँ y4 ले लेते हैं, एक बार और डेरिवेट करते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स की पावर 4 हो गया और फिर माइनस आ गई एज इट इज और 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर, तो माइनस साइन एक्स और माइनस न्यूमरेटर आई मीन कॉस एक्स और डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये 2 आगे आएगा इंटू 1 प्लस साइन एक्स आएगा और इंटू कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स का डेरिवेशन। तो यहाँ पर हम लोग 1 प्लस साइन एक्स जो है वो कॉमन लेके काट देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस बाहर रहने देता हूँ और ये 1 प्लस साइन एक्स बचेगा यहाँ पर और माइनस का साइन एक्स होगा, तो माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। ये चीज आ जाएगी। तो ये स्टेप आ गया यहाँ पर, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये बचेगा यहाँ पे। तो एनीवे चलो हम इसका साइन चेंज कर लेते हैं, बाकी तो अलग अलग भी कर सकते हैं। साइन एक्स अपॉन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन, तो अब इसमें मुझे वैल्यू पुट करनी है। y3 y1 अगर मैं लेता हूँ, y3 y1 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या आएगा। y2 का स्क्वायर तो सिंपल है, ये हमारा आ जाएगा y3 y1 तो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस का और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब।
तो माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो एक कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब बचेगा, और लास्ट है वाई टू का स्क्वायर। तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और एक 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा, तो और इसमें बचेगा हमारा cos स्क्वायर एक्स से एक cos स्क्वायर एक्स कट गया, तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आएगा और cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं। तो इनको ऐड करके हमें वाला है 1 प्लस साइन एक्स upon 1 plus sin x का whole square. So that will give us 1 upon 1 plus sin x. एक तो ये चीज आएगी, प्लस यहाँ पर हमारा एक बचेगा cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin x का होल क्यूब। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ गया, तो cos स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। तो ये हमारा आने वाला है, इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो आई विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो फुल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। तो ये कट जाएंगे, तो आई विल गेट 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये चीज इसमें आ रही है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं।